नमस्कार दोस्तों। चलिए आज अपनी एग्ज़ाम पैटर्न सीरीज़ वाली में आज एसबीआई का इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या होता है एसबीआई वगैरह का, कैसे प्रोसेस रहता है। आईबीपीएस का पहले हमने शेयर कर रखा है, आप वहाँ से दे सकते हैं। सिलेबस वगैरह का, पैटर्न का कैसे क्या है, जॉब पैटर्न क्या रहेगा, प्रोफाइल क्या रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, चलिए एसबीआई का देखते हैं। एसबीआई बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में, देखो आपको एंटर करने के लिए क्या चीज़, तीन चीज़ों से आप जो एंटर करते हैं इसमें। एक होता है आपके पास में, देखिए एसबीआई का है, ये तो हम डिस्कस करेंगे अभी। एक हमने आईबीपीएस का किया, ठीक है। एक हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है आरबीआई का, ठीक है। ये दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ये जो आप डील करते हैं इसमें। आरबीआई डायरेक्टली डील नहीं करती, बैंकों का बैंक होता है ये। तो आरबीआई जो है बाकी सब बैंक्स पे जो रूल्स इंस्ट्रक्शंस, अपने रूल्स वगैरह कंप्लीट जो इम्प्लीमेंट करती है, उन सब चीज़ों के लिए है, ठीक है। चलिए पहले इकोसिस्टम आपको बताइए इसका। सबसे बड़ी बात है एसबीआई का कि इसका ट्रस्ट लोगों का सबसे ज़्यादा इस पर स्टेबिलिटी है, प्रेस्टीजियस है। मैं जो जॉब है वो थोड़ी प्रेस्टीज है उसमें भी, कि भाई हम एसबीआई में हैं तो एसबीआई का एक नाम है, ठीक है। आईपीएस के थ्रू जाते हैं, ये आईपीएस से थोड़ा डिफरेंट होता है, अपना कैलेंडर अलग से जारी करता है ये। एसबीआई अपना फॉलो करता है अलग से, आईपीएस अपना अलग से फॉलो करता है। इसमें तीन तरीके से आप एंटर कर सकते हैं, देखो। पहला है आपका, सबसे पहला है एसबीआई क्लर्क, दूसरा है एसबीआई पीओ और तीसरा है एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये सबसे पहले एंट्री लेवल होती है आपकी क्लर्क है, जो जूनियर एसोसिएट की। दूसरा मैनेजमेंट में सिस्टम, अगर मैनेजमेंट में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग पीओ के लिए होती है एसबीआई पीओ, ठीक है। तीसरा है हमारे पास स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, जो वहाँ पे जैसे आईटी ऑफिसर हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, एचआर हो गए, मार्केटिंग वाले हो गए, या फिर अपने एग्रीकल्चर में हो गए, ठीक है। तो ये रहेगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या रहेगा देखिए इसमें, एजुकेशन का सबसे पहले बात करें। एजुकेशन में आपका एनी स्ट्रीम हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। पीओ के लिए क्या रहेगा, ये क्लर्क के लिए था कि देखो ग्रेजुएशन सबके लिए कंप्लीट है, तीनों के लिए, ठीक है ना, यूनिवर्सल तीनों के लिए, कि भाई ये जो हमारी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें भी एक कंडीशन है आपकी, जब आप जिस टाइम पे हमारे इंटरव्यू या ज्वाइनिंग हो रही है, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तब तक आपका जो है कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, प्रूफ चाहिए। जिस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे पहले, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब तक आपके पास आउट होना चाहिए, चाहे आप फाइनल ईयर में है ना, जब भी आप दे सकते हैं इसमें। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीबी के लिए, तो उस टाइम पे आपको जो है अपना पास आउट का प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है। एज लिमिट क्या रहेगी एसबीआई क्लर्क के लिए, या हम जूनियर एसोसिएट के लिए बात करें तो 20 से 28 साल की एज होती है लगभग। पीओ के लिए 21 से 30 साल है, 2 साल इसमें बढ़ जाते हैं। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वही 20 से 30 साल होती है। एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी डिफाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग है, पूरा स्टैंडर्ड जो मिलता है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। क्या रहता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैसा रहेगा। क्लर्क के लिए बात करें अगर सबसे पहले, तो इसमें हमारा प्री का रहेगा, मेंस रहेगा, ठीक है। पीओ में बात करें तो हमारे पास प्री है और अपना मेंस है, साथ में लास्ट जो थर्ड राउंड होगा इसका, वो होगा इंटरव्यू और जीडी का। इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, तो वो पीओ लेवल में रहेगा अपना। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी ये नहीं होता, सिर्फ वही प्रोसेसर होता है कि हमारे पास ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू या कंडक्ट होगा, मेन एग्ज़ाम इनका नहीं है, ठीक है। चलिए प्री में क्या कुछ रहेगा, कैसे उसको देख लेते हैं एक बार। तीन पैटर्न रहेंगे देखिए इसमें। एक तो हमारी इंग्लिश आएगी, एक हमारी रीजनिंग आएगी और एक हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, मैथमेटिक्स का पार्ट। ये तीन पार्ट रहेंगे प्री के अंदर, ठीक है। मेंस में क्या रहेंगे, वही रीजनिंग का थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग आ जाएगी। जो मैथमेटिक्स का पार्ट था उसमें भी आपके जो डेटा एनालिसिस टाइप के हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप के हैं, मीन मोड मीडियन टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, टेबलर वाले, स्टैटिक्स वाले, ठीक है। और जीके में आपकी जनरल जो इकोनॉमिक्स है या बैंकिंग अवेयरनेस की जीके है, वो इन्वॉल्व होती है अपने मेंस में, ठीक है। एक इंग्लिश का लैंग्वेज का पार्ट रहेगा। और पीओ जो हैं उनके लिए एक पेपर और रहता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है,
ठीक है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह का, वो सब चीज़ें पीओ के लिए एलिजिबल है बस वो, बाकी उसके लिए नहीं है, सिर्फ पीओ के लिए होता है वो। ठीक है, सिलेबस का अगर ब्रेक डाउन करते हैं, जनरल जो टॉपिक्स हैं वो इसमें मेंशन करे हैं मैंने। ठीक है ना, तो परसेंटेज और रेशियो के हम साथ में ले सकते हैं, एक प्रॉफिट लॉस के साथ आता है, सी एस आई होता है कंप्लीट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोनों, टाइम एंड वर्क आता है, पाइप एंड सिस्टम भी इसके साथ में ही है। ठीक है, एक डेटा इंटरप्रेशन आता है पूरा, तो ये डीआई पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको मिलते हैं इसमें। रीजनिंग में क्या रहेगा, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सिलोजिज्म है। ठीक है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी आ जाएगी, और इनपुट आउटपुट वाले पीओ में ज़रूर, मतलब ये जो आपकी चीज़ मान के चलें, आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन इससे आराम से आपको जो है इसी में से पूछे जाते हैं बीच में ऑप्शन से। चलिए इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, आरसी, क्लोज टेस्ट आएगा, एरर डिटेक्शन और पैराजम्बल रहेगा। जनरल अवेयरनेस में जब हम मेंस में देंगे वहाँ के लिए बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आएगी, बैंकिंग गाइडलाइंस पॉलिसीज आ जाएंगी, इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा, करंट अफेयर रहेगी स्पेशली 6 महीने की, जो स्पेशल जो हमारे अगर बात करें इम्प्रूवमेंट जहाँ आए हैं बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंस सेक्टर में, जो कोई भी उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, मेनली आप उस चीज़ के हिसाब से तैयार करें। रिक्रूटमेंट कैलेंडर क्या रहेगा, ये सबसे चीज़ है, देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो, वो आपका यही है कि आपको रिक्रूटमेंट, जो इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है वो कैलेंडर आपको पता हो, भर्ती निकलेंगी कब। देखो लगभग मान के चलें, आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो तैयारी है वो लगभग मान के चलें 6 मंथ की आप जो तैयारी अच्छे से करेंगे, प्लस 6 मंथ की आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगले आप मान के चलें अगले 6 मंथ में आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, यानी आपको 6 साल, 6 महीने 6 महीने मिला के टोटल 1 साल तो ये हो गई, और 6 महीने ये, मतलब मान के चलें 1 से 1.5 साल के अंदर आप जो है बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं सही प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, ये देखिए लगभग अप्रैल से स्टार्ट हुआ और अक्टूबर में जाके ख़त्म हो गया। यहाँ से देखिए अप्रैल से मई के आसपास में लगा हुआ आपका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और इसके बाद हम बात करें जो प्री है इसका, वो लगभग जून और जुलाई के आसपास में प्री हो जाएगा इसका। ठीक है, अगस्त सितंबर के आसपास में लगभग हमारा मीन्स हो जाता है, और सितंबर अक्टूबर तक लगभग ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा देते हैं। ठीक है, और लगभग मान के चलें जो हमारे पास नवंबर और दिसंबर तक ये ज्वाइनिंग हो जाएगी कंप्लीट, नवंबर दिसंबर तक हमारी ज्वाइनिंग दे देंगे लगभग ये, नहीं तो लास्ट मान के चलें जनवरी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है नवंबर में स्टार्ट, ऐसे मान के चलें लगभग इंटरव्यूज हमारे हो गए, उसी के लगभग 15 से 20 दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद डीएवी वगैरह जो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आपका जो है कंपनसेशन रहेगा, अमाउंट सैलरी वगैरह क्या कुछ रहेगी। देखो क्लर्क में अगर बात करें लगभग ओपन है ये, मतलब हम अगर ये आपको देखें पता भी करें तो उसके हिसाब से मिल जाएगी आपको कि 30,000 से लेके 35,000 रहेगी लगभग क्लर्क के लिए। पीओ के लिए 55,000 से 65,000 के आसपास रहेगी, इनिशियल सैलरी है ये। इसमें बाकी और दूसरी चीज़ें अलाउंसेस वगैरह वो सब ऐड होके ये इंक्रीज़ भी होती है। उसके बाद एसओ के लिए सैलरी रहेगी हमारे पास 60,000 प्लस रहेगी। इसमें हमें क्यों चूज़ करना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सबसे पहले, तो मैंने देखो सबसे बड़ा कॉज है स्टेबिलिटी। बैंक में एसबीआई बैंक है वो स्टेबल बैंक है एक तरीके से, गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी का भी देखें वो एसबीआई की सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है उसका। ठीक है, दूसरी है ग्रोथ, इसमें सब जो सैलरी स्ट्रक्चर के साथ साथ में कई सारे ऐसे हैं, बोनसेस हो गए, अलाउंसेस हो गए, ये काफ़ी मिलते हैं इसके अंदर। अपॉर्चुनिटी ये है आपके पास इंटरनेशनल पोस्टिंग भी इसमें मिल जाती है आपको, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। ठीक है, बाकी सैलरी स्ट्रक्चर तो कंप्लीट आपको मिलता ही है, हॉलीडे पैकेज वगैरह वो सब में रहते हैं लगभग। ठीक है, इसमें थोड़े ठीक हैं, इसमें इंक्रीमेंट वगैरह भी ठीक है। तो ये एक ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लास्ट में, आप जो एक ओवरऑल चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। कंप्लीट हमारे पास क्या रहेगा, डिटेल स्ट्रक्चर रहेगा इसका कि एसबीआई बैंक है, यहाँ नॉन आईबीपीएस की बात कर रहे हैं, एसबीआई की ही अंदर ही होंगे आपका कंप्लीट, जिसमें क्लर्क होगा, पीओ होगा, एसओ होगा। ये एज और इनका क्राइटेरिया दिया है सिलेक्शन का, ये सैलरी स्ट्रक्चर है नीचे, और एक रफ में एक छोटा सा एक डायग्राम दिया है कि इसमें आप जो है सिलेबस का ये रहेगा।
ठीक है। अगले हम वीडियो करते हैं एसबीआई के ऊपर, जो हमने करी है अभी। ठीक है, इससे अगली हमारी रहेगी आरबीआई की। एसबीआई की हमने कर ली अभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।